किसी और को नहीं कह रही, मैं आपको ही कह रही हूँ यार। ओहो तो लूफा ला दे मामा। लूफा की तो जरूरत नहीं है, तो हमारे पॉल जो है छोटे छोटे, ये लूफा का काम करते हैं। तो मामा की भी सफाई कर दो यार, मामा की भी सफाई कर दो। मेरे इन-लॉज गए हैं आउट ऑफ टाउन फॉर अ फ्यू मंथ्स, तो वो चीज़ें जो ख़राब होने वाली थी वो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी हैं। अभी चेक करनी पड़ेंगी क्या क्या है। अच्छा जी, टेम्पुरा फ्लावर, कोको पाउडर, ये मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ बड़े शौक से। कोको पाउडर, ये क्या है भाई, फलाफल स्पाइसेस। अच्छा जी, टॉम यम पेस्ट, दिस इज नाइस। आई थिंक मैं अपनी सास के लिए लाई थी। मैं लाई थी, पता नहीं, मैं दूसरा कुछ लाई थी। नहीं। हाँ मैं ही लाई थी। ओ यम, मैंने अपने लिए नहीं लिया था, मैं सोच रही थी क्यों नहीं लिया, बस अब काम आ गया। Burrito seasoning. हमारा ये लैम्प का शेड भी ख़राब हो गया था। ये यहाँ से निशान है, यहाँ से अजीब निशान नहीं है एक्चुअली, ये दब या घिस गया है, या स्नोई ने स्क्रैच मार दिया। नहीं, स्नोई का स्क्रैच नहीं है, कुछ और है। मुझे वैसे भी लैम्प शेड्स लेने ही थे, तो 2 लैम्प शेड्स लेके आऊँगी मैं आज नए। कि जी मैं निकल रही हूँ घर से आज बहुत सारे काम करने के लिए, एंड हर किस्म के इलाके के काम हैं आज मुझे, बस वो करने जाएंगे। हाँ, वो करने जा रही हूँ। एक सोफ़े का कवर चेंज करवाना है, वो बहुत प्रिंटेड है, उस पर सोई ने स्क्रैचेस मारे हुए हैं, उसको प्लेन कराना है। एंड इस तरह के छोटे छोटे घर के बहुत सारे काम हैं जो कि मैं आज करने जा रही हूँ। एंड काफ़ी बोरिंग दिन है, मगर डोंट वरी, व्लॉगिंग में थोड़ा सा गैप ज़रूर आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा एक सब्सटेंस वाली चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ व्हेन इट रियली हेल्प्स यू, एंड आई विल बी डूइंग दैट वेरी सून। गर्मियों में मैं निकलती हूँ ना, तो मैं ये ORS बना लेती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था ORS क्या है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट्स। अभी मैं आपको और बताती हूँ उसके बारे में, बट ये जो है वो हम चेंज कराएंगे। और थैंक यू, शुक्रिया हमसे, थैंक यू। तो ORS का मैं आपको बता रही थी, somebody asked me कि वो क्या है। ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट्स, और आप किसी भी फार्मेसी पे जाएंगे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप उनको बोलेंगे ORS, तो वो एक छोटा सा सैशे होता है। इट कम्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स। जो सबसे बेसिक फ्लेवर्स होते हैं वो होते हैं लेमन एंड ऑरेंज, और उसमें फिर ऑफ कोर्स और भी फ्लेवर्स होते हैं। सो उससे ये होता है दैट बेसिकली इन दिस हीट आप उतना पानी नहीं पी सकते जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज आप परस्पायर करते हैं, स्वेट करते हैं, वैसे गर्मी आपको फील होती है। तो मैं ये करती हूँ कि मैं जब किसी लंबे काम से बाहर जा रही होती हूँ, 1-2 घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए, तो आई ऑलवेज मेक माई ORS विद मी, जिसमें मैं एक साशे एक जग में डलता है, मगर मैं एक साशे एक बॉटल में डालती हूँ, फिर मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन पीती रहती हूँ, बिकॉज आप कहाँ कहाँ जो है वो पानी की बॉटल खरीदेंगे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। एंड ये ना सिर्फ मैं पाकिस्तान में, बल्कि जब भी लाइक व्हेनेवर आई हैव ट्रैवल्ड थाईलैंड या इस तरह की कोई जगह, सिंगापुर कि जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं अपने पास से ले जाती हूँ। मेरे सामान में से हमेशा ORS निकल रहा होता है, और फिर वो कोई अगर फ्रेंड्स होते हैं हमारे साथ या आबिद होता है, तो वो हमेशा मेरे को प्रोवाइड कर रही होती है। और इट रियली हैज़ दिस डिफरेंस कि आप में एनर्जी रहती है, आपका माइंड चल रहा होता है। सो दैट इज़ दिस वन टिप, एंड इट्स नॉट एक्सपेंसिव। मतलब इतना सा आई डोंट नो लाइक कितना का साशे होता है जो एक जग में डलता है, 20 रुपीज़, बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। और बच्चों को भी इनफैक्ट दिया करें, बिकॉज बच्चे शाम में यूजुअली खेलने जाते हैं, तो शाम में भी आजकल कोई कम गर्मी नहीं होती है। सो या दैट्स दैट, एंड अब बस मैं जा रही हूँ अपने काम करने।
पहला काम हॉस्पिटल का है और मैंने आपको बताया था कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ किसी काम से। सो बेसिकली मेरी एक छोटी सी सर्जरी है। डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। मैं प्रॉपर उस टॉपिक पे एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी नहीं है सर्जरी, थोड़े दिन के बाद है। लेकिन आपको ना जो जनरल एनेस्थीसिया देते हैं उनसे मिलना होता है ताकि वो आपकी हिस्ट्री पता करें, उनको समझ में आए कि आपको कितना एनेस्थीसिया देना है, किस तरह देना है। तो उस पर्पज़ से मैं आई हुई हूँ यहाँ पे और काफ़ी देर से बैठ के मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। आज पब्लिक हॉलीडे भी है और मेरी दोस्त ने मुझे बोला चलो हम चलते हैं। मैं कहा आई एम सो सॉरी, ये पब्लिक हॉलीडे मैंने चूज़ कर लिया है। और अब उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट बोले थे, वो मैं करवा रही हूँ यहाँ पे। एंड शुक्र है कि मुझे ब्लड टेस्ट से कुछ खास डर नहीं लगता। मैं अपनी आइज़ बंद कर लेती हूँ, इधर उधर देखना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ ऐसा है ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। सो बस यहाँ से अब फ्री हो गया जो है ना, वो घर के काम में करूँगी स्टार्ट। मतलब अभी वो मेरा कोई डॉक्यूमेंट देख के मुझे कुछ बता रहे हैं, आई एम लाइक तब तो मैं कुछ खा लेती हूँ। एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मुझे अभी बड़ा लंबा जाना है। यहाँ से मुझे जाना है सिंधी मुस्लिम एक सोफ़े का कवर चेंज करवाने जो मैंने बताया था। तो इट्स अ लॉन्ग वे, सो मैंने कहा चलो खा पी लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ऑप्शंस हैं कवर की। सो मुझे आबिद ने कहा था कि कुछ भी ले लेना लेकिन ग्रे और ब्राउन नहीं लेना। एंड इफ़ यू गाइस कैन सी, इसमें ग्रे और ब्राउन ही है सिवाय इस एक के जो कि रेड है। एंड सो मेरा तरीका ये होता है कि जब मैं डिसाइड करती हूँ ना कि मुझे क्या कलर लेना है, एंड आबिद लाइक ब्लाइंडली ट्रस्ट मी विद दिस बिकॉज हमारी एस्थेटिक सेंस बिल्कुल एक जैसी है। तो मैं पिक्चर लेती हूँ उस जगह की, फिर उस जगह पे वो कलर करती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा कैसा लग रहा है। सो आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर दिस मरून रेड थिंग। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू शो यू, देखिए ये वाला ये है जो पूरा चेंज हो जाएगा बिकॉज आधे से ज़्यादा ये स्नोबेल दिखा लिया और ये बे इंतहा प्रिंटेड है। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल आबिद कि भाई इसको सॉलिड कलर कराना है हमने। सच शो यू। अच्छा, ये जहाँ मैं आई हूँ ना, स्टाइलिश कर्टन इसका नाम है। एक बस प्रॉब्लम ये है कि गर्मी बहुत शदीद है और चल के जाना पड़ेगा काफ़ी। स्टाइलिश कर्टन मुझे ढूंढना है और बस मेरी कोशिश जल्दी से यहाँ से काम हो जाए क्योंकि पहले से मैंने कपड़ा सिलेक्ट करके रखा हुआ है। कोई मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज गर्मी में सड़ने का कोई प्लान नहीं है मेरा। एंड पार्किंग बस ये बड़ी दूर मिली है। लेट्स गो। ओह चलें, शुक्र हमें मिल गई अंदर पार्किंग। यस, ये है मार्केट भाई। मैं आपको पूछ के बताऊंगी शॉपकीपर से कि क्या नाम है। स्टाइलिश कर्टन, ये वाली है शॉप। चलिए, थैंक यू शुएब, मैं वो निकलवा रही हूँ। सो ये है शॉप और मुझे लगा था पर्दे भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन हम आए हैं सोफ़ा कवर्स के लिए। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था मगर मुझे ये लाइंस नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। सो मैंने रेड सोचा हुआ था माइंड में, मगर फिर मुझे ग्रीन दिखा, लाइक यू नो टर्क्विस ग्रीन, इसको पता नहीं कोई नाम होता है कलर का, सी ग्रीन, एमरल्ड ग्रीन का कुछ मिक्सचर है। सो मुझे लग रहा है हमारा घर थोड़ा सा टोन डाउन हो जाएगा इसकी वजह से, विच आई रियली वांट। सो ये जो कवर्स हैं, ये जो पिलोज़ हैं, ये भी सारे जो है वो ऐसे हो जाएंगे। ओके, सो ये मैंने चूज़ किया है। इफ़ यू गाइस, ये मार्केट का नाम क्या है? हाँ, KMC मार्केट। KMC मार्केट में है ये दुकान और आप भी यहाँ आ सकते हैं। सोफ़ा तो मैंने पसंद कर लिया। पहले मेरा प्लान था और दिल था कि मैं रेड कलर का लूँगी, मगर हुआ ये है कि रिसेंटली हम अपने कुछ फ्रेंड्स के घर होके आए इमार में। तो उनका जो है ना वो उनके घर में कोई भी लाइक दे हैव अ वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ फर्नीचर और लिटरली दैट इज़ दी ओनली हाउस। हम इतने घरों में जाते हैं मगर वो एक वाहिद अपार्टमेंट है। जिसके बाद जब मैं और आबिद वापस आए तो वी वर लाइक आई थिंक वी शुड चेंज सम थिंग्स इन आवर अपार्टमेंट, सब चेंज सम क्लटर। सो हमने आपस में काफ़ी देर बात की इस बारे में एंड ही वॉज ओपन टू सजेशंस। तो मुझे ऐसा लगा कि जो सेटी है उसको हम अगर प्रिंटेड से प्लेन की तरफ ले आएंगे तो पेंटिंग्स जो लगाई हुई हैं वो ज़्यादा इन्हांस होंगी बिकॉज दिस इज़ बेसिकली अ रॉकेट साइंस कि अगर आपकी फोरग्राउंड की चीज़ जो मेन चीज़ है ना आपकी, वो अगर सिंपल सॉलिड है तो पीछे प्रिंट हो तो अच्छा लगेगा। अगर मेन चीज़ प्रिंटेड है तो पीछे सॉलिड हो, लेकिन अगर दोनों चीज़ें प्रिंटेड होंगी तो वो बिल्कुल एक मेस हो जाएगा। And not saying that our house is a mess, it's beautiful and I love it, but just saying that we can always improve ourselves, house, everything.
सो ये दोनों, ये इन चीज़ों का शौक मुझे भी बहुत ज़्यादा है, आपको भी बहुत ज़्यादा है। सो इस वजह से फिर मैं अब वो चेंज कर रही हूँ। सो मैंने ग्रीन इसलिए चूज़ किया कि ये जो ग्रीन है ना, इट्स वेरी प्लीजिंग टू आइज़। रेड मुझे पता है आबिद को बहुत पसंद है, और वो थोड़ा सा आई थिंक डिसअपॉइंट होगा कि मैंने रेड नहीं करवाया, ऑल्दो हमारी ऐसी बात नहीं हुई थी, बट प्रॉब्ली ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि रेड होगा। मैंने इसलिए नहीं, और हमारी एक पेंटिंग में रेड कलर है तो वो मैच हो रहा था, बट उसी पेंटिंग में एक ग्रीन कलर भी है। तो मैंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया है, एंड आई थिंक आई एम 95% श्योर कि ये अच्छा ही जाएगा, कि जब वो ब्लू और पर्पल सोफ़ा के साथ ग्रीन मिलेगा ना, तो ब्लू और ग्रीन सोफ़ा के साथ जब लाइक एक ब्राइट ग्रीन मिलेगा, आई थिंक इट्स गोइंग टू क्रिएट दैट कूल वाइब। अभी सर्दियाँ गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा पीक की हैं, तो वो आंखों को भी वैसा लगेगा। और रेड वैसे भी हमारे पास एक सोफ़ा है जिसकी हालत तो इन्हें ख़राब कर दी है, बिकॉज हमने एक सिल्क का कपड़ा लगवाया था, चाइनीज़ सिल्क का कपड़ा सोफ़े पे। अब वो शुरू में तो ज़ाहिर अच्छा लगता है, मगर सिल्क इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मटेरियल्स टू पुट ऑन अ सोफ़ा, टू पुट ऑन अ चेयर, बिकॉज एक तो ये कि वो ख़राब हो जाता है जल्दी, दूसरा ये कि वो आप ब्रीथ नहीं कर सकते उस पर, तो वो बहुत गर्मी लगती है आपको। सो जो मैंने मटीरियल चुना है, बहुत सारी बुक लिस्ट चुन के निकाला है, दैट इज़ लाइक ब्रीदेबल एंड दैट इज़ सॉफ्ट ऑल्सो। और उस पर मैंने, मेरे नेल्स अभी लंबे हो रहे हैं, तो मैंने ज़रा पंजे मार के देखे कि स्नोई क्या करेगी इसके साथ, स्नोई ख़राब कर सकती है इसको या नहीं कर सकती है। तो स्नोई प्रूफ अपनी तरफ से मैंने कपड़ा लिया है, एंड आई रियली होप दैट आबिद लाइक्स इट। और दूसरा ये कि मैंने लैम्प का एक शेड निकाल के रखा हुआ था, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लैम्प के शेड के लिए अगर हम गिजरी ज़ेना मार्केट जाएँ, इट्स नॉट वर्थ इट। हमने थोड़े से वैसे भी लैम्प्स घर में चेंज किए हैं, तो आई थिंक मैं शेड अभी फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। वो फिर अगर हम सारे चेंज करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो फिर साथ में प्लान करके डिसाइड करके करेंगे। सो आई एम नॉट बाइंग एनी शेड फॉर माई लैम्प। आई थिंक ये सही है। इसी को मैं थोड़े से जो स्टेन्स है ना, उसको मैं अच्छा सा वैनिश लूँगी, और वैनिश से मैं खुद उसको साफ़ कर दूँगी। सो ये हो रहा है। हमें कुछ उठाना था जमसमा से, कुछ लाइक रेडी हुई भी थी एक शर्ट, तो वो सिर्फ पिक करनी थी। पहले मैं सोची मैं जाऊँ, फिर मैंने अजय से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि आप जाके ले आए और मैं राजधानी फिर लंच करूँ, बिकॉज लंच तो करना है। एंड राजधानी एज यू गाइज नो इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट प्लेस। सो फिर मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। उसके बाद मुझे एक या दो शॉप से काम है डॉलमेन पे, और लेट्स सी एंड दैट्स अबाउट द डे। सारे मेन इम्पॉर्टेंट काम हो गए हैं, और बस ये है कि वैसे तो मैं बड़े दिन के टाइम निकली हूँ, लेकिन कोशिश करें कि दिन के टाइम कराची में तो अभी ना ही निकले, इस मौसम में निकल भी रहे हैं, तो स्टे हाइड्रेटेड। दिस इज़ दैट ब्यूटिफुल फ्रेयर हॉल। हमने विंटर्स में किया था एक काम कि हमने कराची सिटी को एज ए टूरिस्ट देखा था, और ये मैं कोई 4 साल पुरानी बात बता रही हूँ। सो इफ़ यू आर बोर्ड एंड इफ़ यू आर लाइक वो ट्रैवल कैसे करेंगे, वो आप अपनी ही सिटी को ना एक टूरिस्ट की तरह एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, और उससे आपको किसी ने नहीं रोका। और मैं आ चुकी हूँ राजधानी, माय फेवरेट। लहसुन चटनी, कैरी का अचार, रायता। मैंने सोचा इस बार मैं सारी चीज़ें जूम करके आपको दिखाऊंगी, बहुत जूम करके। कितना हेल्दी ऑप्शन है, कम ऑयल, नो ऑयल। फ्राइड कैबेज, गुजराती स्टाइल एंड कचौरी। यार आई वॉज मैनिफेस्टिंग पकौड़ा करी है, थैंक गॉड आई हैव पकौड़ा करी। सब चिकन, मैं चिकन तो इग्नोर ही करती हूँ। पनीर, और ये मुझे लग रही है कोई लौकी टाइप की चीज़, किसी चीज़ का भुट्टा है यार। ये इतने मज़े की है, कुछ लौकी, एंड आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी नाइस। मेरे को जैसे मुझे लौकी पसंद है, सॉफ्ट बट बड़ी। और ये है लाइक पनीर कोरमा, फ्लेवर ऑफ कोरमा, and it is so good without any oil. पनीर पूरा सॉफ्ट है, फर्म है, सॉफ्ट है। यहाँ के डिज़र्ट में भी बिला वजह का ऑयल, वो जो देसी घी
ही ऐड करते हैं ना शीट कोरमे में। मुझे लगता है कुछ कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं। आई डोंट लाइक इट। आई लव दिस डिज़र्ट। नो बिना वजह की चिकनाई, just the perfect मीठा। I am loving it। and then they give you this small little। तो ये मैं चीनी के बगैर पीती हूँ और साथ में मैं डिज़र्ट बहुत शौक से खाती हूँ। आई नो इट्स अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन के लाइक मीठा भी खाना है और चाय में चीनी भी नहीं पीनी है, ऐसे ही। उसके बाद मैं वहाँ से फ्री हो गई और डॉल्मेन आई। लामा से कुछ आउटफिट्स देखने थे, मुझे किसी ने कुछ प्रेजेंट्स दिए थे लामा से, तो मैंने सोचा कि एक दो चीज़ें मैं भी ले लेती हूँ। पूरी समर्स मैं लामा के कपड़ों में गुजार सकती हूँ। सो ये वो शेड्स हैं, लाइट शेड्स मैंने लिए हैं ट्राई करने के लिए कि मैं पूरी समर्स लाइट शेड्स पहनना चाहती हूँ। यार आई रियली विश इन पैंट्स में मुझे बेज कलर मिल जाता। मैं कब से ऐसी पैंट्स ढूंढ रही थी, मुझे बेज नहीं मिला, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त थी फॉर्मल और सेमी फॉर्मल का मिक्सचर कि मैंने सोचा ये तो मुझे लेनी है। ये मैंने ब्लू में भी ले ली है और ये मैंने एक और कलर में ली है जो कि मैं अभी आगे जाके आपको दिखाती हूँ। ये जगह अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ, एलोर जो है यहाँ पे जब से वो इंसिडेंट हुआ है ना कि कोई 2 बर्गर लुकिंग लोग निकल रहे थे और वो कोई महंगी परफ्यूम्स ले गए बड़े कूल बन के। सो तब से मैं जब भी यहाँ से निकलती हूँ ना तो मैं एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि वो मुझे चोर ना समझें या उनको ये ना लगे मैं बहुत कूल तरीके से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। सो यार बाय द वे मुझे आपको दिखाना था, लामा ने ये ट्रू बॉडी निकाला है, आर न्यू कर्व कलेक्शन, जिसमें जो प्लस साइज होते हैं लोग उनके लिए देयर इज दिस एंटायर कलेक्शन। एंड हाउ कूल इज दिस। I love this initiative. I love it. So guys, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और वो ये कि there were 2 women, एक मेरी एज की लड़की और एक आंटी। वो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा आर यू आयशा? मैंने कहा या आई एम। So they recognize me from my vlogs and they watch my vlogs. They know आबिद का नाम, स्नोबेल। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आबिद को हमेशा कहती थी कि जब मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगी तो आई डोंट वांट कि बहुत नंबर्स हो, जैसे लोग बोल रहे थे ना इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाए। आई यूज़ टू प्रे एंड आई यूज़ टू मैनिफेस्ट कि पढ़े लिखे लोग देखें, लाइक लोग जो मेरी बातों से रिलेट कर सकें, जो जजमेंटल ना हो, जो प्रोग्रेसिव हों, यू नो व्हाट आई मीन। और जब मुझे ऐसे 2 लोग आज मिले, मुझे इतना मज़ा आया, इतनी खुशी हुई। And thank you so much to both of you. You guys literally just made my day. मैं लामा पे थी मगर मेरा पूरा दिन काफ़ी कामों में गुजरा था, प्लस हॉस्पिटल में गुजरा था। So let's just say that I was not in the best state of mind, but meeting someone like this just validates your work, just validates your efforts. So thank you so much. बहुत शुक्रिया मिलने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए, and for all the kind words that you said to me. अच्छा जी, घर में आ चुकी हूँ और मैं आपको अब दिखाऊंगी मेरी कलेक्शन, जो मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं लामा से, कुछ मेरे पास ऑलरेडी थी, मुझे किसी फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। लेट मी जस्ट शो यू। सुबह से मेरा और सोई का ज़्यादा प्यार हुआ नहीं है। So let's see how she reacts when I come home. Snowbell! Oi, I can see you. Snowbell? Hi! नाराज़गी? प्यार? Hello? मामा जो कर लो क्या? इजाजत है? कर लो। मामा को मालूम किया। ओके, अब मैं दिखाती हूँ मेरी लामा की शॉपिंग। ये कोड सेट मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। सो इसका कलर नहीं मिलता, लेकिन ये आई थिंक उसने किसी ऑफ पे लिया था। सो आई लव्ड इट। अच्छा, ये भी कोड सेट उसने मुझे गिफ्ट किया था, पिंक वाला। तो ये दोनों तो मेरे पास पहले से थे।
मैंने अब एक लिया ये वाला टॉप जो कि इंतहाई कंफर्टेबल है, और ये एक क्रॉप टॉप सिचुएशन है जो कि आपको हाई वेस्टेड पैंट के साथ आ सकता है। ये हाई वेस्टेड पैंट काफ़ी थोड़ी कॉस्टली थी, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये फॉर्मली भी चल सकती है, आपको भी ऐसे नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसका प्यारा लुक आता है। मैं पिक्चर में लगाती हूँ कि इसका कैसा लुक आता है। आई फेल इन लव विद द लुक, एंड इसमें मैं चाहती थी कि ऐसा मुझे बेज कलर चाहिए था। बेज मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे ब्लू मिल गया, और ये ब्लू भी जो है ना बड़े डिफरेंट किस्म का ब्लू है। दैट दिस इज़ समथिंग आई गॉट बिकॉज मैं ऐसी ही कोई शर्ट चाहती थी कि समर कलर्स हों। ऐसे मैंने रखी हुई है जैसे इस बेचारी को पूरी दुनिया में है नहीं। बट या सो दिस इज़ माई शॉपिंग, जिसमें से 2 चीज़ें तो मैंने ये नहीं ली, 4 चीज़ें मैंने बेसिकली 2 पैंट्स ली हैं, 2 शर्ट्स ली हैं, एंड आई एम सो हैप्पी। अब प्लान मेरा ये है कि इसके साथ ना मेरे पास कुछ 11 के ये बॉडी सूट्स रखे हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इसके साथ, इस बॉडी सूट के साथ, इस बॉडी सूट के साथ सारे पेस्टल शेड्स के साथ चला लूँ और समर्स पूरी निकाल लूँ। चलिए भाई, अब आपसे मिलेंगे हम एक नए व्लॉग में, क्योंकि स्नोई और मामा अच्छा से टाइम स्पेंड कर रही हैं। अब स्नोई की दुम देख के आप समझ गए होंगे उसको गुस्सा आ रहा है कि मामा टाइम क्यों नहीं दे रही। सो ओके सॉरी, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में बता दें क्या देखना चाहते हैं। ऑल्सो डू क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू कैन नेवर मिस एन अपडेट। ओके स्नोई?